हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है प्रवीण सर एजुकेशनल वर्ल्ड में। तो आज हम देखेंगे सोशल साइंस हिस्ट्री एंड पॉलिटेक्निक साइंस पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2026 के लिए आईएमपी क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सोशल साइंस हिस्ट्री एंड पॉलिटेक्निक साइंस पेपर 1। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ नोट्स दी जाएंगे, उसको हमें सबसे पहले पढ़ लेना है, जो कि 5 to 6 नोट्स है, जो कि क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड होगी। देन क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है? तो क्वेश्चन फर्स्ट ए, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, जिसमें से हमें 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन उसको यहाँ पर पुट कर देना है, जो कि 3 मार्क्स के लिए होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? द डैश डैश सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिसका आंसर है ए। देन क्वेश्चन सेकंड आप देख पा रहे होंगे, जिसका आंसर है ए बुक्स। देन थर्ड है, जिसका आंसर है डी। देन क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन बी में क्या है? आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन एवरी सेट एंड रीराइट, जो कि हमें 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर कुछ पेयर्स दी जाएंगी, जो कि यहाँ पर हमें 3 पेयर्स दी जाएंगी, जो कि है 3 मार्क्स के लिए, यानी ईच पेयर आर 1 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली पेयर। तो जिसका आंसर है सेकेंड, यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देन सेकेंड पेयर देखते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहेंगे, जिसका आंसर है ए। देन थर्ड पेयर, जिसका आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन सेकेंड में क्या है? क्वेश्चन सेकेंड ए, डू एज डायरेक्टेड एनी टू। सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कंप्लीट द कंसेप्ट मैप, जो कि है 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पर एनी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट द कंसेप्ट, यहाँ पर मैंने ये चार्ट कंप्लीट कर दिया है, ये आप देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है सेकेंड नंबर पर कंप्लीट द टाइमलाइन, जो कि हमें टाइमलाइन कंप्लीट करनी है। मैंने यहाँ पर वो भी कंप्लीट कर दी है, वो आप पढ़ लीजिए। देन थर्ड, इन तीनों में से हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि हमें 4 मार्क्स के लिए हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बी। तो बी में क्या है? राइट शॉर्ट नोट्स एनी 2। यहाँ पर हमें 3 जगह 3 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से हमें दोनों की शॉर्ट नोट्स लिखनी है, यानी कि इसकी जो भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें लिखनी है, जो कि है 4 मार्क्स के लिए। यानी ये होगा 2 मार्क्स के लिए, ये होगा 2 मार्क्स के लिए। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा। इसमें से आपको जो भी आता है उस 2 सिलेक्ट करने हैं, एंड देन उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड में क्या है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजन एनी 2। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो कि हमें एक्सप्लेन करने हैं विथ रीजन। रीजन की बजाय रीजन भी लिखना है, जो कि है 4 मार्क्स के लिए, यानी ईच क्वेश्चन आर 2 मार्क्स। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसका रीजन भी लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन 4 में क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया है, जिसमें से हमें आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चंस दिए हैं, जो कि पहला क्वेश्चंस यहाँ पर वो 1 मार्क्स के लिए है। देन सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क्स, एंड थर्ड क्वेश्चन जो कि है 2 मार्क्स के लिए। तो ये टोटल पैसेज हमें 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो चलिए आप सबसे पहले पैसेज पढ़ लीजिए। तो चलिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, इसके आंसर आप पैसेज से ढूंढकर लिख लीजिए। देन क्वेश्चन फिफ्थ। तो क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल एनी 2। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, जो कि डिटेल में लिखने हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल हो गए 6 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के लिए 4 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस लिखने हैं, जो कि 6 मार्क्स के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 पे। तो चूज़ द करेक्ट। तो क्वेश्चन 6 क्या है? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन
एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे जो कि 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पर हमें लिखना है। एंड देन स्टेटमेंट्स जो भी है वो फिर से लिखना है। तो चलिए यहाँ पर स्टेटमेंट है एंड देन उसका आंसर है बी। तो चलिए आगे वाला देखते हैं जो कि सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है सी। देन क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स पहचानने हैं। गिवन रीज़न फॉर योर आंसर, हमें उसका आंसर भी लिखना है और सिर्फ दोनों का ही लिखना है, जो कि 4 मार्क्स के लिए होगा। तो यहाँ पर हमें लगभग 3 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 2 सिलेक्ट करने हैं, जिसका हमें ट्रू और फॉल्स बताना है एंड देन उसका रीज़न भी लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है ट्रू। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है ट्रू। देन सेकेंड का है फॉल्स एंड देन थर्ड का है ट्रू। ये आप देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 ए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट एनी वन। यहाँ पर हमें 2 कंसेप्ट दिए हैं, जिसमें से हमें एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कंसेप्ट एक्सप्लेन करनी है, जो कि है 2 मार्क्स के लिए। देन क्वेश्चन बी में क्या है? डू एज डायरेक्टेड एनी वन। यहाँ पर हमें एनी वन सॉल्व करना है, जो कि पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड, कंसेप्ट द फॉलोइंग कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप। यहाँ पर भी मैप जो है वो हमें कंप्लीट करना है। इन दोनों में से हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है, जो कि हमें 2 मार्क्स के लिए होगा। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 क्या है? आंसर इन ब्रीव एनी वन। यहाँ पर हमें इन दोनों में से एक ही सिलेक्ट करना है, जिसका हमें आंसर लिखना है, वो होगा 2 मार्क्स के लिए। तो ऐसा ही कुछ 2026 का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो ये क्वेश्चन पेपर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया तो जल्दी से जाकर सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो अपना व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को आपने अगर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर लीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बाय बाय एवरीवन।